अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये किस्सा इंतहाई अजीब व गरीब है। ये किस्सा उस जगह पेश आया जहाँ शैतान अपने लाव लश्कर के साथ मौजूद रहता है, जहाँ बेगुनाह इंसानों को गुनाह के दलदल में फंसाने के लिए नित नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ रक्स व सुरूर की महफिलें बर्पा की जाती हैं और इन मजालिस में बेहूदगी अपने उरूज पर होती है। जी हाँ, ये किस्सा उसी जगह पेश आया जहां ईमान इस बेगैरती की ताब ना लाकर बंदे के दिल से निकलकर मौलिक हो जाता है। इस अजीब व गरीब किस्से का रावी खुद वही है जो कुछ देर कबल डांसिंग हॉल के रंगारंग प्रोग्राम से अपनी ज़हनी अय्याशी का सामान कर रहा था और अब चंद ही लम्हे के बाद तौबा की तौफीक पा चुका है। ये किस्सा शेख अली तंतानवी ने अपनी किताब में जिक्र किया है। वो बताते हैं कि मैं शहर हलब की एक मस्जिद में दाखिल हुआ। वहां मेरी नजर एक नौजवान पर पड़ी। बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला, सुभान अल्लाह। ये नौजवान तो वही लगता है जो इंतहाई शरीर था। शराब नोशी उसकी आदत थी और जिनाकारी इसका महबूब मशगला थी। सूद और रिश्वत की चक्की में वो लोगों को पीसा करता था और वालिदैन का इंतहाई नाफरमान था। वालिदैन ने उसे तंग आकर अपने घर से निकाल दिया था। मैं सख्त हैरान और शशदर था कि ये नौजवान कैसे मस्जिद के अंदर आ गया है। मैंने उससे करीब होकर पूछा, तुम फला जवान तो नहीं हो? उसने मुझे जवाब दिया, जी हाँ, मैं वही हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी हिदायत पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जरा मुझे बताने की जहमत करोगे कि आखिर तुम्हें हिदायत कैसे नसीब हुई? नौजवान बोला, जी हाँ, मेरी हिदायत का सहरा उस बुजुर्ग के सर जाता है जिसने महफिल रक्स में जाकर हम हाजरीन के सामने वाजो नसीहत की थी। मैंने ताज्जुब से कहा कि महफिल रक्स में यानी डांसिंग हॉल में परवाना हिदायत? नौजवान बोला, जी हाँ, महफिल रक्स में। मैंने पूछा, वो कैसे? नौजवान गोया हुआ, हमारे मोहल्ले में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें एक उम्र रसीदा बुजुर्ग लोगों की इमामत करवाते थे। एक रोज इमाम साहब मुक्तदियों की तरफ मुतवज्जो हुए और पूछा कि ये लोग कौन है, क्या बात है? अक्सर लोग, खुसूसन अक्सर नौजवान का तबका मस्जिद में हाजिर नहीं होता, यहाँ तक कि मस्जिद के करीब तक नहीं आता। मुक्तदियों ने जवाब दिया कि वो महफिल रक्स में है। इमाम ने पूछा, ये महफिल रक्स क्या बला है? एक मुक्तदी ने जवाब दिया, महफिल रक्स एक कुशादा कमरे में बर्पा होती है जिसमें लकड़ी का एक बुलंद स्टेज बना होता है। उसमें नौजवान लड़कियां बरहना जिस्म या नीम और या लिबास पहनकर ईमान सोज गीत गाती हैं और रक्स करती हैं और लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं और उनसे लज्जत उठाते हैं। इमाम ने कहा, क्या जो लोग ये मंजर देखते हैं वो मुसलमान होते हैं? जवाब मिला, जी हाँ। इमाम साहब ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आओ हम उस महफिल में चलते हैं और लोगों को नसीहत करते हैं। मुक्तदियों ने कहा, इमाम साहब, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आप ऐसे लोगों को नसीहत करेंगे और वो भी महफिल रक्स में? इमाम ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मुक्तदियों ने बड़ी कोशिश की कि इमाम साहब को उनकी राय से फेर दें और उन्होंने इमाम साहब को बताया कि जब आप उस महफिल में तमाशबीनों को नसीहत करने जाएंगे तो वो लोग आपका खूब खूब मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे और उनकी तरफ से आपको तकलीफ दे बातों का सामना करना पड़ेगा। इमाम साहब ने फरमाया, क्या हम लोग हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बेहतर हैं? ये कहकर इमाम साहब ने एक मुक्तदी का हाथ पकड़ा और साथ लेकर चल पड़े ताकि वो डांसिंग हॉल तक रहनुमाई कर सके। जब इमाम साहब और उनके साथ मुक्तदी हजरात डांसिंग हॉल में पहुंचे तो उसके जिम्मेदार ने पूछा, तुम लोग यहाँ किस नीयत से आए हो? इमाम साहब ने जवाब दिया, डांसिंग हॉल में जो लोग मौजूद हैं हम उन्हें कुछ नसीहत करना चाहते हैं। इमाम साहब की बात सुनकर जिम्मेदार बड़े ताज्जुब में पड़ गया और उन्हें गौर से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसने उन लोगों को अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। इमाम साहब और उनके साथ गए लोगों ने जिम्मेदार को बड़ा समझाया और उनसे अपील की कि अंदर जाने की इजाजत मरहमत फरमाइए। बहरहाल उन्होंने डांसिंग हॉल के जिम्मेदार को उसकी एक दिन की आमदनी देकर अंदर दाखिल होने की इजाजत तलब कर ली और जिम्मेदार ने उनकी तजवीज कबूल करने के बाद कहा, आज जाओ, कल जब प्रोग्राम का इफ्तिताह हो तो आ जाना। नौजवान आगे बयान करता है कि मैं अगले दिन डांसिंग हॉल में मौजूद था। स्टेज पर एक खूबसूरत दोशीज़ा नुमदार हुई और उसने रक्स करना शुरू कर दिया। जब उसका रक्स खत्म हुआ तो स्टेज का पर्दा गिरा। जब पर्दा दोबारा उठा
तो अचानक स्टेज पर एक बावकार बुजुर्ग एक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए। बुजुर्ग इमाम साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान फरमाई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने के बाद लोगों को पिंदो नसाही शुरू की। लोगों पर दहशत तारी हो गई और उन्हें बड़ा ताजुब हुआ कि यकायक ये क्या शुरू हुआ है, क्योंकि पहली लड़की जब स्टेज पर डांस करके गई थी और पर्दा गिरा था तो नाजरीन किसी और लड़की का शौक लगाए हुए थे, लेकिन जब पर्दा दोबारा उठा तो उनकी तवक्को के बरखिलाफ स्टेज पर पिंदो नसाहे करते बुजुर्ग नजर आए, जिससे उनकी हैरानगी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नाजरीन ने समझा कि शायद ये भी प्रोग्राम का कोई मजाहिया हिस्सा है, लेकिन जब नाजरीन ने देखा कि सामने स्टेज पर बैठे हुए बुजुर्ग इमाम साहब हैं जो नसीहत करने की गरज से डांसिंग हॉल में तशरीफ लाए हैं, तो उन्होंने इमाम साहब का मजाक बनाना शुरू कर दिया और इस्तेज़ा करते हुए अपनी आवाजें बुलंद करने लगे, जबकि इमाम साहब उनकी हंसी मजाक और इस्तेज़ा की परवाह किए बगैर पिंदो नसाह में मगन थे। इस शोर-ओ-गुल और हंसी मजाक के दौरान ही हाजरीन में से एक शख्स उठ खड़ा हुआ और उसने सामाईन को खामोश रहने और इमाम साहब की गुफ्तगू सुनने का हुक्म दिया। यकायक डांसिंग हॉल में सन्नाटा छा गया और हमें सिर्फ और सिर्फ इमाम साहब की बातें सुनाई दे रही थीं। इमाम साहब ने ऐसा पुरतासीर कलाम सुनाया कि इस जैसा हमने इससे पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने कुरान पाक की तिलावत फरमाई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सुनाई और बाज सालिहीन की तौबा के किस्से बयान किए। उनकी तकरीर का एक अहम हिस्सा ये था कि ऐ लोगो, तुमने एक तवील जिंदगी पाई है, लेकिन जिंदगी के अक्सर हिस्सों में तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की दावत दी है। तुम्हारी मासियत और नाफरमानी की लज्जत कहाँ गई? लज्जत वक्ती थी, अब वो गायब हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे सियाह नामाए अमाल बाकी रह गए हैं और अनकरीब कयामत के रोज तुमसे इस सिलसिले में बासपुरस होगी। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस कायनात में कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब के सब मर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व ताला की जात बाबरकत बाकी रहेगी। ऐ लोगो, क्या तुमने कभी अपने नामाए अमाल में झांकने की कोशिश की है कि ये तुम्हारे सियाह आमाल तुम्हें किस डगर पर लिए जा रहे हैं, जब तुम्हारे अंदर दुनियावी आग बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है कि पल भर में ये आतिश तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देती है, जबकि ये जहन्नुम की आग का 17वां हिस्सा है। फिर जहन्नुम की आग तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? लोगो, एक लम्हा भी जाया किए बगैर अल्लाह पाक से तौबा और इस्तगफार करो। ये खिताब सुनते ही तमाम लोगों की आंखें भीग गईं और वो ज़ारो कतार रोने लगे। फिर इमाम साहब डांसिंग हॉल से बाहर निकल पड़े और उनके पीछे लोगों का इज्तिमा भी बाहर आ गया। सिखों ने इमाम साहब के हाथ पर तौबा की, हत्ता कि डांसिंग हॉल का मालिक भी तायब हो गया और अपने गुज़श्ता किरदार पर बड़ा नादिम हुआ। सच है कि जब अल्लाह किसी को हिदायत नसीब फरमाता है तो ऐसे ही असबाब पैदा फरमाता है। अल्लाह पाक हम सबको भी अपने किए गए गुनाहों पर सच्ची तौबा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।